वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बर्तन गिर जाते किचन में काम करते करते। तो आज हम जी हमारा जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है जी शाम से, मतलब शाम के रात के तकरीबन हो रहा है अभी 9 बज रहे 9 साढ़े 9 और मैं बना रही हूँ चाय। तो मैंने कहा चलो यहीं से व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूं कि जो परफ्यूम लवर्स है ना वो आज मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहेगा। उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मेरे पास, और परफ्यूम लवर्स के लिए बहुत ही ख़ास चीज़ है। जिनको अच्छी अच्छी फ्रेगनेंस पसंद है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो वो मैं आप लोगों के साथ आगे वीडियो में शेयर कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएगा। मैंने भी उठाया और आप लोग भी ज़रूर उठाएगा। बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए मिली है। और इसके साथ ही अब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जल्दी से जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को पसंद आती है तो लाइक किया करो, शेयर किया करो और अपनी बहन को दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह टिकटॉक पे मेरी जो कल वाली वीडियो थी वो वायरल हो गई और बहुत ज़्यादा अच्छे उस पर इतने ज़बरदस्त कमेंट आया। बहुत मैं उसमें उसकी वजह से मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि कभी मैंने आप लोगों से कहा था ना कि जब आप मेहनत करते हैं तो आपको अल्लाह ताला सिला देता है। चाहे मुझे कोई फॉलो करे या ना करे, लेकिन मुझे ये पता है कि वो रब्बुल इज़्ज़त जब मैं मेहनत कर रही हूँ ना तो मुझे उसका सिला मिलेगा ही मिलेगा। चाहे पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट मेरे लिए वो कर ले, फॉलो ना करे, सब्सक्राइब ना करे, लेकिन वो वसीले कहाँ से बनाएगा वो ही बताएगा। वो कहाँ से मेरे लिए वसीले बनाएगा वो आप लोग नहीं सोच सकते। मुझे उस रब पर भरोसा है। तो इंशाल्लाह जल्द वो टाइम भी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिस दिन यूट्यूब के ऊपर भी ऐसा टाइम आएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के ऊपर हमारा बुरा टाइम नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा आएगा। आज हम पहले हम यहाँ थे, आज हम यहाँ हैं, इंशाल्लाह यहाँ भी जाएंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले जल्दी से चाय बनाते हैं और उसके साथ दूध उबाली दे लें, चाय पीते हैं और फिर बनाते हैं। यहाँ जी हम बना रहे हैं चाय, क्योंकि 9:30 बजे जो है ना हमारी जो गैस है ना वो चली जाती है। तो यहाँ हमारी बन रही मज़ेदार किस्म की दूध पत्ती चाय, क्योंकि चाय के बगैर जो है ना बिल्कुल गुजारा नहीं है। और साथ हम बॉयल कर रहे हैं दूध बॉयल करेंगे, क्योंकि सुबह हमारा दूध आया था। सुबह भी हमने चाय बनाई, लेकिन वो हमने बनाई थी सिलेंडर के ऊपर। तो उस वक्त फिर हमने दूध बॉयल नहीं किया था, क्योंकि सिलेंडर पे दूध बॉयल करने में ना बड़ी गैस का ज़ाया बड़ा हो जाता है। तो फिर मैं वेट करती हूँ कि शाम में जो है जैसी गैस आएगी फिर हम दूध बॉयल कर लेंगे। साथ हमने चाय बना रहे हैं और अब चाय बनाते हैं। और आप लोग बताएं आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है, आप लोग का वक्त कैसा गुजर रहा है। गर्मी तो कराची में तबाही की इस बार पड़ी है। इस बार तो मुझे लगता है जैसे सर्दियों के मौसम में सर्दी बहुत अच्छी पड़ी थी ना, उसी तरह गर्मी भी बहुत ही तबाही पड़ी है। सो कराची में जो है ना गर्मी का मौसम भी अंत गर्मी वाला चल रहा है। जैसे सर्दियों में बड़ा VIP इस पर सर्दियाँ माशाल्लाह कराची में ना बहुत अच्छी सर्दियाँ पड़ी थी। सर्दियों का मौसम बहुत VIP था, लेकिन इसी तरह इस बार गर्मी भी बहुत तबाही हो रही है, बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है। तो बहरहाल जी चाय ये देख लें, सिर्फ चाय बनाने आए हैं और ये हालत हो गई है। ये हालत है गर्मी से पसीने की आगे हम लोगों का ये हाल हो जाता है। और ऐसे में व्लॉग बनाने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, बेटा ऐसे नहीं बन जाते। मेहनत देखो, हर चीज़ जो होती है ना मेहनत मांगती है। चाहे वो आप कोई भी काम करे हो, आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन बस मेहनत करते जाओ और अल्लाह से उम्मीद रखो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सिला देता है, कोई दे या ना दे। तो बस इसी के साथ हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी हम जा रहे हैं जी जल्दी से, क्या कहते हैं, नादरा के दफ्तर। और वहाँ जी मेरे बेटे का NIC बनवाना, गर्मी देख लो कितनी ज़्यादा हो रही है। और अभी हम वहाँ जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह से नादरा के दफ्तर से NIC का वो बनवा के फिर आएंगे। फिर अब अपनी करते हैं, जल्दी चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, वरना फिर बहुत रश हो जाता है। यहाँ पर जी अब हम जा रहे हैं जी नादरा के दफ्तर जा रहे हैं। इस वक्त मेरे हस्बैंड घर पर ही हैं, तो मैं अपने बेटे के साथ, मतलब बड़ा वाला बेटा मेरा चला गया था, उससे मैंने कहा था जाके वो जो कूपन लेना पड़ता है ना तो वो आप ले लो, तो मैं इतनी देर में आ रही हूँ। उसने कूपन लेने के लिए भेजा था, अब देखते हैं कि उसने लिया है या नहीं लिया है। तो मैं फटाफट जा रही हूँ। आज मैं फ़र्स्ट टाइम जो अपने छोटे बेटे के साथ जाने लगी हूँ। अल्लाह करे खैर खैरियत से मैं पहुँच जाऊँ। इसको बड़ा शौक़ हो रहा था, मतलब इसको भी, मतलब मैं चाहती हूँ कि इसको भी बाइक आ जाए, क्योंकि आजकल के ना बड़ा ज़रूरी है कि बाइक आ जाए बच्चों को। क्योंकि मेरी जैसी जो माएँ ना जो खुद जाती हैं तो उनके लिए ज़रा थोड़ा सा आसान हो जाता है आना जाना। क्योंकि मैंने हमेशा जो है मैंने अपने बच्चों के जितने भी काम होते हैं ना, बच्चों के बेफाम हो गए, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट हो गए, बच्चों का आज जैसे मेरे बड़े बेटे का माशाल्लाह आज पहला मेरा बड़ा बेटा और पहला उसका NIC बनने जा रहा है, तो वो मैं बनवाने लगी। अल्लाह ताला उसको खैर खैरियत रखे, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी में कामयाबियाँ दे, अल्लाह उसको हर जगह ज़िंदगी के हर मुकाम पे कामयाबियाँ, खुशियाँ और सुकून दे, और अपने छोटे बहन भाइयों के लिए एक अच्छा और बेहतरीन बड़ा भाई भी बनाए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है
अपने इर्द गिर्द देखने की बात करी, मैं अपने बच्चों की बात फुलबक नहीं करी। मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, अभी तो बच्चे हैं वो, लेकिन बड़े बहन भाइयों को मैंने देखा कि हमेशा छोटे बहन भाइयों से निवाले छीन के खाते भी देखा है। छोटे बहन भाई के अपने इर्द गिर्द जिन लोगों को मैंने देखा ना, उन्हें ये देखा कि छोटे बहन भाइयों को वो खाता देख नहीं सकते। वो कहते हैं कि सब कुछ हमें दे दिया जाए, हम खा लें, लेकिन छोटा बहन भाई के मुँह में निवाला ना जाए। वो मतलब है और तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनको पास ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ है नहीं, उनके पास सब कुछ होगा दुनिया का, लेकिन फिर भी उन्होंने हसद और जलन और हसद जो है ना सबसे ज़्यादा अपने छोटे बहन भाइयों से ही रखना है। तो अल्लाह ताला हिदायत दे, अल्लाह ताला ऐसा मेरे बच्चों में से किसी को ना बनाए, आमीन सो आमीन। मैं अपने बड़े बेटे को अक्सर इस चीज़ की मिसाल देती हूँ कि ऐसा मत बनना, छोटे बहन भाइयों के लिए दिल बड़ा रखो, अल्लाह ताला तुम्हें कहाँ कहाँ से देता है तुमने सोचा भी नहीं होगा। और ये मेरा ईमान इस बात पे, जब हम अपने बहन भाइयों के ऊपर लगाते हैं, उनके ऊपर ख्याल करते हैं ना, हमने 1 रुपया लगाया तो बस 100 रुपया आपके पास वापस आता है। अल्लाह ताला आपको नवाजता है और ढेरों ढेर नवाजता है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं वेट कर रही थी क्योंकि NIC बनवाने के लिए ना मार्कशीट भी चाहिए थी, क्योंकि पहले मैं पूछ के गई थी इनसे, लेकिन उन्होंने उस वक्त नहीं बोला था कि बच्चे की NIC मार्कशीट भी चाहिए होगी, लेकिन फिर मार्कशीट भी चाहिए थी। तो वो चीज़ें ला के फिर अब हमने NIC बनने दे दिया है और वो तकरीबन अब 1 महीने के बाद मिलेगा। तो अल्लाह ताला खैर खैरियत का वक्त लाए और मेरे बेटे का NIC बनने जा रहा है। और आज बहुत 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 ख़ास दिन है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा ख़ास दिन है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा मसला भी, क्योंकि मेरे आज जो ख़ास दिन है वो ये है कि जो मेरा बड़ा बेटा है ना, उसकी वो अपने पैसों से आज माँ बाप को, बहन भाइयों को, अपने घर वालों को खाना खिला रहा है, अपनी दावत दे रहे हैं, अपने पैसों की, अपनी कमाई के पैसों से वो हमें दावत दे रहा है। तो रात को जिस वक्त वो आया ना, तो मेरे बेटे को, बड़े वाले बेटे को ना नज़र बहुत जल्दी लग जाती, इतनी जल्दी लग जाती है ना जिसकी कोई हद नहीं, पता नहीं वो क्यों इतनी नज़रों में आता है। तो बल ये वाला शनिवारी देख के आप लोग को कुछ याद आया कि मैंने आप लोगों को बताया था एक बार कि मेरे हस्बैंड ने मुझे पहली बार ज़िंदगी में दावत दी थी, तो ये वाला रेस्टोरेंट था, आज से तकरीबन साल पहले दी थी। तो वो पहली दावत थी जो मुझे यहाँ पर दी थी, और यहाँ पर मेरे लिए ख़ास दावत थी उस वक्त। तो वो ये जो रेस्टोरेंट, यहाँ का खाना बहुत पसंद आया था हमें, चपली कबाब यहाँ के बहुत पसंद आए थे। तो फिर आज जो है मेरे बेटे ने भी फिर यहीं से हमने मंगवाया था। पहले 2-3 चीज़ें मंगवानी थी, पिज़्ज़ा वगैरह भी मंगाते, फिर मैंने सोचा इतना खाएगा कौन, क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा है उसको पता नहीं वो बातें, इतनी नज़र लगी कि रात को जब वो वापस आया ना घर पे, उसको इतना तेज़ बुखार जिसकी कोई हद नहीं। मैंने तो उससे कहा था कि आज कुछ मत मंगवाओ, आज मत करो, 2-4 दिन के बाद कर लेना, लेकिन बस उसकी सुई अटक गई थी, क्योंकि उसकी जहाँ सुई अटक जाती है, ये भी थोड़ा सा होता है कि वहाँ अटक जाती है कि नहीं आज ही मंगवाना है और आज ही आपने जो खाना है वो मंगवाएं। तो मुझे ये था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, ना ही आए आज, लेकिन बहरहाल उसने नहीं माना। जब ज़िद हो गया तो फिर बहरहाल जी हमने यहाँ से चपली मंगवाई, कढ़ाई मंगाई और नान, और उसके लिए पूरियाँ, बेटे मेरे पूरियाँ पसंद करते हैं तो वो मंगाई। तो वो भी आप देखना कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज होती हैं यहाँ की, और यहाँ से मंगवाई। और ये दावत मेरे बेटे ने हमें दी थी आज। पहले हमारा दिल था कि यहाँ पर जाकर खा कर आएंगे, लेकिन गए इसीलिए नहीं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, कि उसको बुखार में लेके जाना कुछ मुझे मुनासिब नहीं लगा, कुछ दिल ही नहीं कर रहा था, मेरे तो मंगवाने को भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन बेटे को खुश करने के लिए कि वो खुश हो जाए, तो तब मैंने मंगवा लिया, वरना शायद मैं भी मंगवाती रही। तो इसलिए फिर हमने मंगवाया। ये देखिए, ये है जी चपली मंगवाए हैं, साथ मंगवाई कढ़ाई। हम 4 बंदे हैं, 4 बंदों के लिए तकरीबन ये ½ kg कढ़ाई थी और 2 अदद चपली थे। तो 2 अदद चपली और ½ kg कढ़ाई भी हमारे लिए ज़्यादा ही थी। अभी भी मतलब ये जो है ना, इसमें से बच जाएगी, कुछ ना कुछ बच के फिर पड़ा रहेगा 2 दिन फ्रिज में। तो ये है, मतलब शुक्र है कि मैंने अभी पिज़्ज़ा नहीं मंगवाया और कोई चीज़ नहीं मंगाई, क्योंकि ख़त्म नहीं होता, 2 दिन तक पड़ा रहता। अच्छा ही हुआ नहीं मंगवाया। पहले इरादा था, क्योंकि मेरा छोटा बेटा बोलता है मैंने पिज़्ज़ा भी खाना है, पिज़्ज़ा मंगवा के दें, तो वो सब चीज़ें फिर ज़्यादा ही हो जाती। तो ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की, शक्ल से ही आपको पता चल रहा होगा कि इतनी मज़ेदार किस्म की चपली, उतने ही मज़ेदार इसकी कढ़ाई होती है। साथ रायता था और साथ नान थे। नान बहुत मज़े के थे, सॉफ्ट से, बहुत ही नरम थे, क्योंकि सख्त नान हो ना फिर वो खाए नहीं जाते, वो रोगनी नान नहीं होते, वो उस टाइप के नान थे और बहुत ही मज़े के थे। तो अल्लाह ताला आप लोग भी दुआ करेगा कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को कामयाब करे, उसके रिस्क में बरकत डाले और उसको खुश रखे, और उसको अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाए, अपने छोटे बहन भाइयों से प्यार करने वाला और उनका एहसास करने वाला बड़ा भाई बनाए, और सेल्फिश भाई ना बनाए, इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन। मेरे बेटे को बहुत दुआ में रखे, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उसे इतना तेज़ बुखार है कि जिसकी कोई हद नहीं। बहरहाल जी, दवाई मेडिसिन तो मैं इसे दे रही हूँ, अल्लाह करे इंशाल्लाह सही हो जाए, क्योंकि उसका बस क्या मैं बोलूँ कि पता नहीं क्यों नज़रों में आ जाता वो, उसको नज़र ना, बचपन में भी उसका यही हाल होता था कि अगर ज़रा सा तैयार हो जाए या कुछ हो जाए ना, तो किसी की नज़र ऐसी एकदम हो जाती थी कि वो उसको फ़ौरन नज़र लग जाती थी। मेरा जो बड़ा बेटा है ना, वो बचपन से थोड़ा सा नाजुक मिजाज है। नाजुक मिजाज से मुराद ये नहीं है कि वो कोई हाथ लगा दो तो वैसे तो माशाल्लाह उसके हाथ और पाँव बड़े मजबूत हैं कि उसको हाथ ही लगाओ ना तो बड़ी ज़ोर से उसका हाथ लगता है, लेकिन नाजुक मिजाज इस सेंस में है कि उसे नज़र बहुत जल्दी लग जाती है
और उसे हवा लग जाए तो सीने पे हवा लग जाए तो सर्दी लग जाती है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। या गर्मी में उसके जब वो पैदा हुआ था ना, तो पहली जब उसके साल की गर्मियाँ थी ना, उसके पहली बार ना उस वक्त हमारे घर में एसी नहीं होता था। पहली बार ना उसके गर्मी दाने निकले आए थे, तो उसके पापा उस वक्त उस दौर में जो है ना फ़ौरी तौर पे जाके एसी लेकर आए थे कि मेरे बेटे के गर्मी दाने निकले। तो उसे आदत नहीं है या उसमें गर्मी इतनी बर्दाश्त करने की। तो आजकल गर्मी तबाही मची हुई है गर्मी में, और ऊपर से जो कुर्बानी का टाइम गुजरा तो ज़मीनों से ना रोड पे से स्मेल आ रही है, जैसे वो मुर्गियों के वो नहीं होते दड़बे, उनसे जैसी स्मेल आती है ना, पूरे मैं कहती हूँ कराची की गलियों से वैसी स्मेल आ रही है। तो उसकी वजह से वो फिर वो स्मेल जो है ना उसके अंदर गई है, और वो गर्म हवा थी, गर्मी थी, उसकी वजह से वो थोड़ा मिक्सअप होके उसकी तबीयत में वो हवा गई है, तो उसके अंदर उसका सीना जकड़ गया, एकदम बुखार हो गया, कुछ नज़रों में आ गया, तो इस तरह से उसकी कंडीशन थोड़ी हो गई। बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह ताला जवान जहान औलाद है, बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, और कहते बीमारी भी जिस्म का ना वो होती है, सदका होती, कहती है सदका होती है, ज़कात होती है, इस तरह से कि बीमारी भी बच्चे के ऊपर आना कोई इतनी मसला नहीं होता। अल्लाह ताला खैर करता और सेहत देता है इंशाल्लाह। तो बहरहाल जी खाना आपने देखा ही है कितना ज़बरदस्त खाना खा लिया। और ये रहा जी वो परफ्यूम लवर्स, जो परफ्यूम लवर्स हैं उनके लिए मैं कोई भी आपने अगर फ्रेगनेंस बनवानी है किसी भी किस्म की, महंगी से महंगी पर फ्रेगनेंस भी होगी ना, तो वो मैं आपको यहाँ पे नंबर मेंशन कर दूँगी। या आपको बॉटल्स, आपको जो फ्रेगनेंस आप बनवाएंगे उनकी जो ओरिजिनल बॉटल्स होती हैं ना, वैसी बॉटल्स नहीं होंगी, बॉटल इस टाइप की होंगी जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, लेकिन फ्रेगनेंस जो होगी ना वो सेम होगी। और आपको जो 10,000 वाली परफ्यूम है ना, वो समझ लें 4,000 4,500 में, मतलब आध से भी कम में मिलेगी, इतना फ़ायदा होगा। और ये अगर कोई बाय करना चाहता है तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी, उनसे कॉन्टैक्ट कर ले। कोई भी आपने एनी फ्रेगनेंस बनवानी है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनकी फ्रेगनेंस सेम होगी, जो फ्रेगनेंस आप कहेंगे उसकी पिक्चर आपने इन्हें भेजनी है, तो वो सेम आपको फ्रेगनेंस ऐसी बना के देंगे। और क्या कहते हैं, प्राइस बहुत रीज़नेबल है, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, और सबसे बढ़कर कोई 2 नंबर नहीं, कोई चीज़ नहीं मैंने मंगवाई है। और क्वालिटी वाइज भी बहुत ज़बरदस्त, हर चीज़ इनकी A1 होती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा अगर आप मंगवाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल इतनी महंगी हो गई हैं फ्रेगनेंस वगैरह, परफ्यूम्स वगैरह इतने महंगे। वही परफ्यूम अगर आपको 50-60% डिस्काउंट में मिल रहे हैं तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। बॉटल्स का हमने अचार नहीं डालना होता, बॉटल्स से वैसे भी खाली होकर ज़ाया ही जानी होती हैं, तो इससे बेहतर है कि मेन परफ्यूम होता है तो वो आपको सेम मिल रहा है। इससे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको कोई नहीं मिलेगी, तो फ़ौरन फ़ायदा उठा लें इससे पहले कि आप लेट हो जाए। तो बल आज का व्लॉग मेरे लिए आज का बहुत ही मज़ेदार किस्म का व्लॉग था, लेकिन थोड़ा ख़राब भी हो गया था। अभी जैसा चाहा था वैसा बन नहीं पाया, क्योंकि हमारा इरादा तो था बहुत अरसे के बाद बाहर जाके थोड़ा एंटरटेन होने का, खाना वाना खाने का, लेकिन नहीं हो सका क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं थी। तो बच्चों की तबीयत से बढ़कर तो कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट तो ज़िंदगी में चलती रहती है, जान है तो जहान है, बच्चों की सेहत है तो बाकी चीज़ें। तो अभी ना सही तो अल्लाह ताला ने चाहा तो फिर कभी इंशाल्लाह जब भी होगा तब बाहर चले जाएंगे और फिर प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह आपके लिए। तो बस उसके बाद फिर आपकी बहन ने बर्तन शर्तन धोए, नमाज़ वगैरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली थी। और आप लोग बताएं आप लोगों ने आज कितनी नमाज़ें पढ़ी? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाँचों नमाज़ें पढ़ी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला बस कबूल करे। और आप लोग बताएं आप लोगों ने कितनी नमाज़ें पढ़ी? बस इसके साथ ही अपनी बहन को बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखेगा, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखेगा। और नेक्स्ट व्लॉग बिल्कुल मिस नहीं करेगा, बहुत ख़ास है, ज़रूर फुल व्लॉग देखेगा। आने वाले जो 2-3 व्लॉग हैं ना वो इंशाल्लाह बहुत काम के और बहुत ज़रूरी व्लॉग है, सो मिस नहीं करनी आपने। बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। और कोशिश किया करें कि अपनों के साथ साथ अपने छोटों का भी ख्याल रखा करें। अपना तो सभी ख्याल रख लेते हैं, अपने से छोटों का भी ख्याल रखा करें। कभी हमेशा ना पूरी ज़िंदगी याद रखें, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं ना, एक न एक दिन वो खुद ज़रूर गिरते हैं। नीयत अच्छी होगी ना तो आपकी मंजिल खुद ब खुद आसान हो जाएगी। दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।